Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Atoms and Molecules. ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट चैप्टर है, बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक भी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का. आप प्लीज मेरी बात समझना. जैसे ही आपने नाइन्थ से टेंथ में गए, नाइन्थ आपने पास कर ली, नाइन्थ पास करते ही अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने एट्थ पास करी है या नहीं करी है, आपने सेवंथ पास करी या नहीं करी है. एक बंदा जो नाइन्थ पास्ड है, ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर हो गई कि वो एट्थ तक पास होता हुआ आया होगा, तभी उसने नाइन्थ पास करी है. अलग से एट्थ का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले एटम क्या होता है. एक एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, एक एटम की खास बात होती है कि एटम के अंदर तीन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. और ये बात याद रख लेना, इन एवरी एटम यूनिवर्स का, मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, नहीं, इन एवरी एटम. ये बात बड़े बड़े ध्यान से देख लेना. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से एक एटम पे चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज is always equals to total negative charge. ये टॉपिक हमने लास्ट लाइव क्लास में भी करा था. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. मतलब आपके पापा 1 करोड़ रुपया कमा के लाते हैं, 1 करोड़ रुपए इनकम है, मगर उनका 1 करोड़ खर्चा भी है. तो इससे क्या पता चलेगा, अगर किसी के पिताजी 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं और 1 करोड़ खर्चा भी है, तो एक बात क्लियर हो गई, उसके घर की सेविंग्स जो होगी वो जीरो होगी, उस बच्चे के घर की सेविंग्स जीरो होगी. तो एटम की खास बात क्या होती है कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. तो एटम के अंदर द रिजल्टेंट चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो, एज इट कंटेन्स equal amount of protons and electrons due, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, to which total positive charge is equal to total negative charge. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज. कई स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाई इज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डिस्पाइट कंटेनिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स. बड़े लेवल पे भाई तुम्हारे पापा पैसे कमाते हैं, फिर भी तुम रोते रहते हो तो कि तुम्हारा कुछ पैसा बचा नहीं. अरे भैया कमाते तो हैं, कौन कह रहा है नहीं कमाते, जितना कमाते हैं उतना ही खर्च देते हैं, इसलिए कुछ बचता ही नहीं है. सिंपल लॉजिक है. हाँ, जहां पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे वो एटम नहीं होगा. एटम तब तक ही हो, तुम मेरी प्लीज बात समझ लेना, तुम कुंवारे कब तक हो, तुम कुंवारे कब तक हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई. जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई तुम कुंवारे नहीं हो. तुम्हारी एज के बच्चों के लिए ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बट एक बार एक बॉटल है, पेप्सी की बॉटल है सील्ड, एक बार उसकी सील खुल गई तो अब वो सील दोबारा नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो वो नहीं मानी जाएगी, वो वैलिड नहीं होगी, वो डुप्लीकेसी होगी. लॉजिक को ध्यान से समझ लोगे तो बहुत आगे कर पाओगे. अब क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पता, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने अपनी लाइव क्लासेस में बच्चों को बताया हुआ है. एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो अंदर बैठे होते हैं, अंदर बैठे होते हैं बिल्कुल स्मॉल हैवी डेंस न्यूक्लियस के अंदर. इसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स.
तो बाहर जो बाउंड्री पे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। एक एटम में से क्या नहीं लिया जा सकता? एक एटम में से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लेना भी या देना भी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जैसा है, इम्पॉसिबल है नहीं, इम्पॉसिबल जैसा, इम्पॉसिबल जैसा है, इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि उसके लिए हमें उसकी न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर साइंस। तो न्यूक्लियर साइंस के बारे में तो हम पढ़ ही नहीं रहे फिलहाल अभी। न्यूक्लियर साइंस के लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं कर रहे। एक एटम के साथ क्या पंगे लिए जा सकते हैं? एक एटम ऑलरेडी इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं है, उसको देखने के लिए पहले एसटीएम वाला माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, फिर भी चलो देख लिया, अब उससे कुछ लेने और देने की बात हो रही है। तो एक एटम से ध्यान दे लेना, इलेक्ट्रॉन ही लिया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन ही दिया जा सकता है। ये याद रख लेना बस। एक एटम से अगर तुम कुछ ले सकते हो तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, एक एटम को तुम कुछ दे सकते हो तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। कभी तुमने न्यूज में ये सुना होगा चेन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग सुना होगा। तुमने कभी ईयर रिंग स्नैचिंग नहीं सुना होगा। नोज बिन स्नैचिंग सुना है? नहीं सुना होगा। ये क्यों सुना है? चेन स्नैचिंग क्यों सुना है? क्योंकि चेन बॉडी के बाहर वाले पार्ट के साथ है, ईयर रिंग्स को कान के अंदर डालना पड़ता है, नोज पिन तो और कान के नाक के अंदर जाती है। तो जो चीज बाहर है वो लेना और वो देना आसान है। अगर आपका किसी से कभी झगड़ा हो जाए तो आपके कपड़े फटते हैं, आपके बाहर के कपड़े पहले फटते हैं, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। सिंपल सी बात है। कोई भी अगर आपकी गाड़ी को खरोच मारता है तो गाड़ी की सीट को नहीं फाड़ता, गाड़ी बाहर से खरोच में मारी जाती है। तो एक एटम की जिंदगी में, एक एटम की जिंदगी में प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर उसकी एक चीज छीनी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन्स। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय एन एटम, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। या फिर इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, लॉस्ट नहीं होते, या गिवन टू सम अदर एटम, इलेक्ट्रॉन्स खोते नहीं है, दिए जाते हैं। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन ही लिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही दिए जा सकते हैं। इस केस में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो दोनों केसेस में, इस केस में प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस केस में प्रोटॉन ज्यादा है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे या इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज करे तो उसने अपना अस्तित्व खो दिया, उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। एटम एटम तभी तक रहता है जब तक उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर में हो। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये बन जाता है आयन, ये बन जाता है आयन। व्हाट इज एन आयन? वेन एवर एन एटम loses or gains electrons, it becomes a charged particle called an ion, ये पहले लिख लो। कैसे चार्ज पार्टिकल बनेगा? या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बनेगा या इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बनेगा। व्हेनेवर एन एटम, जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है
ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अपनी जिंदगी सही चल रही थी, इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन कर ही क्यों रहा है, क्या जरूरत है? तो बेटा पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको ये चीज डिटेल में समझाई हुई है कि एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन क्यों करता है। एटम कहता है कि मेरी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड होनी चाहिए, मेरी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड होनी चाहिए, भले ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ना हो मगर हो तो फुलफिल्ड हो। मैंने आपको ये डिटेल में बताया हुआ है कि अगर एक एटम के पास एक शेल है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर एक एटम के पास 2 शेल्स हैं, 2 शेल्स, तो पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 8 होने चाहिए। अगर मैंने ये बताया हुआ 2 2 4 2 6 7 और 8, हर एटम ये चाहता है कि मेरी शेल फुलफिल्ड हो वरना ना हो। आपके पापा सुबह उठ के जॉब पे क्यों जाते हैं? मैं ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी चीज कमी है, जो भी चीज हमारी लाइफ में नहीं है, हम चाहते हैं वो हमारे पास हो ताकि हम अपनी जिंदगी जी सकें। वैसे ही एक एटम चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड हो विद द डिजायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अगर एक शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 शेल है तो पहली में 2 दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। और जब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वो बन जाता है एक चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन। बट यहां पर तो 2 प्रकार के चार्जेस आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एंड मास्टर जी पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले आयन को बोलते हैं अनायन, और पॉजिटिवली चार्ज वाले आयन को बोलते हैं कटायन। अब व्हाट इज एन अनायन? मैं चाहूं तो पीछा छुड़वा के भाग सकता हूं। एन anion is formed when an atom gains electrons. What is a cation? अगर क्लास 7 है तो what is a cation? क्लास बोलेगी a cation is formed when an atom loses electrons. A cation is positively charged. An anion is negatively charged. अभी बहुत डिटेल में क्लियर करके समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर करके समझाऊंगा। पहले इतना लिख लो, पहले ये नोट्स बना लो। एग्जाम में ये 3 नंबर का टॉपिक आएगा ही आएगा। दुनिया में कोई भी इंसान ये टॉपिक तुम्हारे को देने एग्जाम में आना ही आना है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। सोडियम SODIUM, जिन्होंने सिंबल्स याद करे थे, सोडियम का सिंबल होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ये ना बुक की गड़बड़ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाद में पढ़ा रहे हैं और ये पहले पढ़ा रहे हैं, जबकि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले पढ़ाना चाहिए, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। अब सोडियम की कहानी सुनो। सोडियम की कहानी ये है कि सोडियम के पास प्रोटॉन्स हैं 11, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सोडियम के पास प्रोटॉन्स हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स भी 11, न्यूट्रॉन्स अभी हम नहीं करेंगे, तो नेट चार्ज जो हो गया वो 0 सोडियम के ऊपर। अब सोडियम के पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे घेर के बैठा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके फर्स्ट शेल में आ गए, उसको एक और शेल की जरूरत पड़ी क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी शेल में आ गए। दूसरी शेल में 8 ही आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं। फिर इसके चक्कर में उसको एक और शेल बनानी पड़ी, तीसरी शेल, क्योंकि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके पास ये तीसरी शेल के लिए उसने एक मतलब 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए उसने तीसरी शेल बनाई। ध्यान दे लेना, फर्स्ट शेल ये मैंने बता रखा है पुरानी क्लासेस में,
पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? सोडियम की जिंदगी की प्रॉब्लम यह है कि उसकी थर्ड शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 और चाहिए भाई, 7 और चाहिए। तुम्हारे पास 10 रुपए पड़े हुए हैं, तुम्हें 100 रुपए के लिए 90 रुपए और चाहिए। क्या मिल जाएंगे 90 रुपए? कोई समझदार व्यक्ति अगर तुम्हारा दोस्त होगा वो कहेगा ओ भाई 10 रुपए पड़े हैं, 90 नहीं मिलेंगे, 10 रुपए की चॉकलेट खा और निकल यहां से, ये 10 रुपए खर्च, ये 10 रुपए खर्च ले और भूल जा 100 रुपए के बारे में, क्योंकि तेरे पास अभी 10 पड़े हैं। हाँ, अगर तेरे पास 90 पड़े होते, 90 पड़े होते और तो अपने पापा को आप बोलते कि पापा 100 और 10 रुपए और दे दो, 100 हो जाएंगे, मैं उसे गुल्लक में डाल दूंगा, तो शायद 100 हो सकते थे। 10 रुपए में 90 कोई और नहीं दे रहा। तो यहां पर यही इसकी प्रॉब्लम है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको किसी रब के बंदे ने एक अच्छी सलाह दी कि भाई यू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू समबडी, यू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। उसने कहा ओके आई विल लूज, देन व्हाट विल हैपन? अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं तो क्या होगा? उसने कहा तो ये होगा कि आपकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। ऐसा नहीं कि फेंक कर आ जाओ, फेंक कर नहीं आना, किसी को देना है। इसने ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। किसको दिया वो मैं अभी समझाता हूं। अब जैसे ही इसने ये इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो इसका स्ट्रक्चर में भी चेंज आया। बेटा बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूं, ध्यान दे लेना। एन ए, पहली शेल में तो 2 ही थे, सेकेंड शेल अगर 7 हो तो, दूसरी शेल में 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब एक शेल गायब हो गई, एक शेल गायब हो गई, मगर ये जो दुखी था उससे खुश हो गया। शेल ज्यादा होना तरक्की नहीं है। कई लोगों को लगता है पैसा 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 पैसा, बहुत सारा पैसा कमा लो, पैसा कमाने के बाद कोई रिपोर्ट कार्ड चेक हो रही है, जब मर जाओगे तो फिर उस पैसे का क्या करोगे? पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है कि जब आप जिंदा हो, यू आर जिंदा इन योर बॉडी, तो योर बॉडी शुड बी फिट सो दैट यू कैन लिव लाइफ लॉन्गर, हेल्थियर एंड हैप्पियर। पैसा 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 कमा लिया, बीमार हो गए, अब वो पैसा दवाइयों पे लग रहा है, दवाइयों पे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप सुखी नहीं, कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना, ये दिक्कत वो दिक्कत, तो वही प्रॉब्लम है। इसी चीज को आपने समझना है। तो अब इसने एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हुआ? इसके पास प्रोटॉन्स अभी भी 11 रहेंगे, प्रोटॉन्स अभी भी 11 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन एक लूज कर चुका है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, और जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा +1, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है। आराम से देख लो, इलेक्ट्रॉन कम है, जिसकी वजह से नेट चार्ज हो गया +1। तो ये सोडियम, अब ये सोडियम नहीं कहलाएगा, अब ये बन गया सोडियम +1, सोडियम आयन। इसको आप बोलोगे सोडियम, सोडियम आयन। एक बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा, इसको बोलेंगे कटायन, और इसको बोलेंगे मोनोवेलेंट कटायन। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। मोनो का मतलब होता है 1, द कटायन हैविंग valency, oh, having charge +1। वो आयन जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है उसे मोनोवेलेंट कटायन बोलते हैं। आराम से, अब जरा ध्यान से, अब आप ये देखो, ये एक एटम है और ये उसका कटायन है। तो बड़ा घर किसका है? एटम का घर बड़ा है या कटायन का घर बड़ा है? तो अगर एक अच्छा बच्चा देखेगा वो बोलेगा कटायन में 2 शेल्स हैं, एटम में 3 शेल्स थी, तो ऑब्वियसली कटायन का घर छोटा है, अनायन का घर बड़ा है। तो बेसिकली एक पॉइंट ये भी आ गया, द साइज ऑफ कटायन इज स्मॉल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एटम, स्मॉलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। जिस एटम से एक कटायन बनता है, कटायन का साइज छोटा होता है एटम से। अब मैं चाहता तो इसी पेज पर आना हूं, मैं कोशिश करूंगा इसी पेज पर थोड़ी सी जगह लोन ले लूं,
ताकि क्लियर हो जाए, ताकि क्लियर हो जाए। यहीं पर इसका बेस्ट फ्रेंड होता है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। Cl के पास प्रोटॉन्स होते हैं 17, Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, Cl का नेट चार्ज होता है 0। Cl का स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल है 17 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी शेल, ध्यान देना, दूसरी शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो तीसरी शेल है, जो तीसरी शेल है उसमें आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओ यार, 1 2 3 4 5 6 और एक आ गया 7। इसकी प्रॉब्लम सोडियम जैसी है, मगर इसकी थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको एक और चाहिए, सोडियम को 7 और चाहिए थे, 7 कोई नहीं देगा, इसको एक और चाहिए। इसकी प्रॉब्लम हमें थोड़ी जेन्युइन लग रही है कि हाँ यार तुझे एक और चाहिए, तो तू एक काम कर, उधर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। आराम से देख लेना, इलेक्ट्रॉन 18 होने के बाद नेट चार्ज जो हो जाएगा वो आ जाएगा -1। ये Cl नहीं होगा, ये हो जाएगा Cl-1, ये हो जाएगा क्लोरीन आयन, और इसको बोलेंगे अनायन, और ये होगा मोनोवेलेंट अनायन, मोनोवेलेंट अनायन। बहुत जान लगाकर ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये काम आने वाली चीज है, इसको ध्यान से देख लेना। अब इसका स्ट्रक्चर ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, वैसे चलो कर लेते हैं। Cl पहले में आ जाएंगे 2, दूसरे में आ जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में फिर आ जाएंगे 8, अगर क्लास 7 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो इसने किसी और का ले रखा है 8। इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं, बट मैंने वो ब्राउन तुम्हारे को समझाने के लिए बता दिया। 3 कमरों के घर में एक बंदा और आ गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी साइज में एडजस्टमेंट करनी पड़ी। साइज ऑफ एन अनायन इज मोर देन दैट ऑफ एन एटम। बच्चे एक बात याद रख लेना, एक क्विज विज बहुत होती हैं, बट आपकी जो एक्चुअल मेंटालिटी, आपने वहां पेपर लिख कर आना है, आपको लिखने के मार्क्स मिलने हैं कि आपने अपना आंसर कैसा लिखा है, तो वही लिख पाएगा जो सीख पाएगा। और सीखने के लिए आपको टीचर की बात माननी पड़ेगी, मानोगे तो जीतोगे। तो अब ये बन गया हमारा अनायन। फाइनली क्या हुआ, सोडियम भी खुश, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था दे दिया, क्लोरीन भी खुश, क्लोरीन भी खुश, तो क्या हुआ, सोडियम आयन +1, क्लोरीन आयन -1, 1 1 Na1 Cl1, ये कंपाउंड बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयन कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, ये हम 10th में पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड कौन सा होता है, आयोनिक कंपाउंड में सर ये एक कटायन है, सर ये एक अनायन है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। सो इसकी जो डेफिनेशन होगी, द कंपाउंड्स formed by the transfer of electrons in an atom is called ionic compound, is called ionic compound। इस चीज को बहुत ध्यान से, बहुत दिल से देख भी लेना और समझ भी लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक और पॉइंट लिखोगे, दे आर द
bonds formed between oppositely charged आयंस। कटायन का कटायन से नहीं बनता, कटायन का बॉन्ड अनायन से बनता है। कटायन का बॉन्ड अनायन से बनता है। थोड़ा डिटेल में जाना हो तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास होते हैं प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 12, नेट चार्ज 0। कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 2, टोटल 12 है। इसके पास एम शेल में 6 और चाहिए जो कोई नहीं देगा। इसको सलाह क्या दी गई, भाई यू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एमजी ने क्या करा, एमजी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, 2 8 सुखी हो गया। प्रोटॉन्स हो गए भाई साहब के पास 12, 12 ही थे। इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं, प्रोटॉन्स लूज नहीं करे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। तो क्लास बोलेगी प्रोटॉन्स हो गए 12, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इलेक्ट्रॉन्स कम होना कोई बुरी बात नहीं है। और नेट चार्ज हो गया +2। तो ये +2 वाले को बोलेंगे डाइवेलेंट आयन, इसको बोलेंगे डाइवेलेंट। डाइवेलेंट आयन, डाइवेलेंट आयन की जगह भी और एक अच्छा वर्ड लिखना चाहो तो आप इसको बोलोगे डाइवेलेंट cation, a cation having valency +2, a cation having valency +2। अब ध्यान से, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। दिस इज मैग्नीशियम एटम, दिस इज मैग्नीशियम आयन। इसमें कितना फर्क है आपको बता दूं। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि किसी भी जगह पर जहां पर यूनिफॉर्म होती है, एक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हम एक बड़े हॉस्पिटल में गए, हमने देखा वहां सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी मैनेजर, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी थी। बट डिफरेंस कैसे पता चलता है? वो डिफरेंस पता चलता है स्टार्स। जो सबसे लो लेवल पे होगा उसके यहाँ पे शायद स्टार ही नहीं होगा, जो से ऊपर लेवल पे होगा उसके यहाँ 1 स्टार होगा, जो से ऊपर लेवल पे होगा उसके यहाँ 2 स्टार होंगे, जो से ऊपर लेवल का होगा उसके यहाँ 3 स्टार होंगे। तो स्टार से पता चल जाता है। अब अगर आप मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन को एक ही बात समझ रहे हो तो ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक एटम में और एक आयन में। मैंने आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक्चुअली में सीखा हो, जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो ये चीज 2 बार लिख लेना, ये चीज 2 बार लिख लेना। डिफरेंस बिटवीन अ कटायन एंड एन आयन। किसी भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर जगह ये जरूर पूछा जाएगा। कटायंस में हल्का सा लिख लेना मेटल्स, और अनायंस में हल्का सा लिख लेना नॉन मेटल्स। कटायंस में हल्का सा लिख लेना मेटल्स, अनायंस में हल्का सा लिख लेना नॉन मेटल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इस लेक्चर से आपको समझ आया हो, और अपना कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि हाँ सर हमने लिख लिया, हमने जो आपने बताया था वो लिख लिया। आई होप जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंचा है और उससे आपको फायदा भी मिला है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।